कि अनु को रखने दो, उस पर जचेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। याद है कॉलेज के दिनों में ऐसे कोई इसी डिजाइन का झुमका खरीदा था तो मैंने। आओ आदि, तुम्हें याद है? याद है, सब कुछ याद है मुझे, और जो चीजें याद नहीं थी तुमने याद दिला दी आज। हाँ, वो मेरे फेवरेट हुआ करते थे। और हाँ जीजू, कॉलेज में सबकी जान हुआ करती थी, और हम इसकी। कि तुम जब भी जीजू के करीब जाने की कोशिश करती हो, किसी ना किसी तरह से अनुदी तुम्हारे बीच आ ही जाती है। आंखें खोलो दी, अनुदी तुम्हारे और जीजू के बीच में आने के लिए बिनिया का इस्तेमाल कर रही है। आज लगा जैसे पुराने दिन ना वापस आ गए। वही आदित्य और मेरा एक साथ शॉपिंग पर जाना, उसका मुझे वही पुराने चुटकुले सुनाना, हम दोनों का एक साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बिल्कुल वैसे जैसे पहले जाया करते थे मैं और आदि। कसम लव की, हमको ना ऐसे लग रहा है जैसे आदि ना हमारे प्यार में ना फिर से दीवाना होता जा रहा है, और हम तो हो ही रहे हैं। और हमको ना ऐसा लग रहा है कि अब हम ये बाजी जीतने वाले हैं। लगता तो हमको भी ऐसा ही है, लेकिन वो का है ना, सिर्फ ही भूली बिसरी यादों को ताजा करने से आदू को नहीं जीत पाओगी तुम। वो तुम्हारी लुटेरन बहन की चुंगल से इतनी आसानी से नहीं छुड़ा पाओगी तुम। अब क्या प्याज के पकोड़े बनाओगी? पेट के रास्ते से दिल तक पहुंचने का ये जो प्लान है ना, ये फेल हो जाएगा। तो तुम्हारी बहन खान पान के मामले में बहुत ही महान है, नहीं जीत पाओगी। कुछ और सोचो। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। बिनिया, आप ही ने बोला था ना कि आदित्य के दिल तक पहुंचने का रास्ता बिनिया है। बस वही करने वाले हैं, वही इरादा है हमारा। कसम आपकी। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करो उसका असर बड़ा हो, बेहतर हो। असर बेहतर ही नहीं, धमाकेदार होगा, और असरदार भी। कसम लव की।
आपने हमको एक नया जीवन दिया है जीजू। आपको हम एक पिता के जैसे इज्जत देते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। पर इस वक्त जो आप ये कर रहे हैं, हमें चुपचाप देख नहीं सकते। बात क्या है निकू? आप जैसा ये बुरा बर्ताव गुलकी दी के साथ कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, आप तो जैसे मैं तो जैसे बल्कि मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। कुछ घंटों के लिए तुम बिनिया का ख्याल रख लोगी, तब तक हम दोनों आते हैं। कुछ दिल्ली वाला टेस्ट था ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ भी कहो, तुम दोनों साथ में ना बड़े ही जचते थे। ऐसा लगता है कि आप एक बार फिर अनुदी के प्यार में पड़ गए। निकू, तुमने तो मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। मैं सच में अनु के प्यार में पड़ गया हूं। मानना पड़ेगा, अनु की पसंद है लाजवाब। थैंक यू। और हाँ जीजू, कॉलेज में सबकी जान हुआ करती थी, और हम इसकी। फिर से अनु से प्यार करने लगा हूं। कैसे कह सकते हैं जीजू? आप एक बार फिर अनुदी के प्यार में पड़ गए? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? यानी तुमको मेरी बात पे यकीन हो गया? यकीन? यानी मेरा मतलब है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें सफल हो रहा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही जीजू। निकू, तुम तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब दिखावा है, ये सब अनु से प्यार करने का दिखावा है। ये मेरे प्लान का हिस्सा है, ये एक नाटक है। प्लान? क्या प्लान? निकू, जब से अनु लौटी है ना, तब से मुझे उस पर शक हो रहा था कि वो जो कर रही है उसकी नीयत में खोट है। वो जो दिखा रही है वो वैसी है नहीं। और मेरा शक और पुख्ता हो गया जब उसने मुझे अपना पति बनने का नाटक करने को बोला। मुझे ये पता लग गया कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही है। निकू, वो अपनी छोटी बहन की शादीशुदा जिंदगी को तबाह करना चाहती है। और मैंने अपना ये शक गुलकी को बताने की कई बार कोशिश की कि गुलकी मेरी बात को समझो, पर नहीं। मेरी बीवी इतनी मासूम और भोली है, इतनी अच्छी है कि उसको सब अच्छे दिखते हैं। मैंने कई बार कोशिश की कि वो समझे, पर नहीं। उसको यकीन है अपनी बड़ी बहन अनु पे। वो मान ही नहीं सकती कि उसकी बड़ी बहन धोखेबाज है। तो मैं समझ गया कि मुझे गुलकी की आंखें खोलनी होगी। अनु का सारा सच उसके सामने लाना होगा, और उसका एक ही तरीका है, उसका सच सीधे सीधे गुलकी के सामने लाऊं। पर उसके लिए सबसे पहले मुझे भी तसल्ली करनी थी कि जो मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। तो बस फिर क्या था, मैं अनु के खेल में शामिल हो गया। वो जैसे करते रही मैं वैसे ही करता रहा।
वो जो चाहती थी मैं वही करता रहा, जैसा चाहती थी वैसा ही करता रहा, इस हद तक कि मैं उसका भरोसा जीत लूं कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना वो चाहती है, ताकि वो मेरे साथ थोड़ा सा समय अकेले बिताने को तैयार हो जाए और फिर मैं अनु को अपने बिछाए जाल में फंसा सकूं। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही अनु को मेरे साथ अकेले बिताने का समय मिलेगा वो अपना असली रंग दिखाएगी और वही समय होगा निकू गुल्की की आंखें खोलने का, गुल्की के सामने अनु की असलियत लाने का। अरे झुमके कितने अच्छे हैं ना, मुझे बहुत पसंद आए। अच्छा तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो ना, उस पर जचेगा। हम ये सब काहे सोच रहे हैं भगवान जी? इतना डर काहे लग रहा है हमको? जो निकू ने बोला और जो हमने देखा सच में सही है का आदित्य जी सच में अनुदी से? वहाँ भगवती की कृपा है कि जीजू आपको अनुदी की असली नियत का पता चल गया और आप इस बारे में कुछ कर रहे हैं। जीजू ईश्वर की कृपा है, दीप बहुत भाग्यशाली है कि उनको आपके जैसा पति मिला जो उनसे इतना प्यार करता है, उनकी इतनी रक्षा करता है। थैंक यू जीजू। नहीं निकू नहीं, मुझे अभी थैंक यू मत बोलो। जब तक कि अनु का सच सबके सामने नहीं आ जाता ना, मुझे थैंक यू मत बोलो। जब तक कि गुल्की सुरक्षित नहीं हो जाती पूरी तरह, मुझे थैंक यू मत बोलो। यकीन करो निकू, उसकी आंख से एक आंसू गिरता है तो दो आंसू मैं भी पीता हूं। मैंने देखा है उसको रातों को जागते हुए, बेचैन होते हुए। लेकिन अगर हमें बड़ा सुख चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे दुख झेलने होंगे और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हम आपके साथ हैं जीजू। ये इतनी रात को इतनी ठंड में बाहर कौन है? बेनिया? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे मौसी, मैं टूटते तारे को ढूंढ रही थी। टूटते तारों को? काहे? परी मौसी, टूटते तारे से जो मांगो मिल जाता है ना। मांगो? क्या चाहिए आपको, बताओ हमें। नहीं नहीं, मम्मा ने मना करा है आपको बताने के लिए। क्यों बेनिया? हम तो आपकी परी मौसी है ना, तो आपको कभी भी कुछ भी मांगना हो तो हमने आपसे क्या कहा था कि आप हमारे पास आओगी, जो भी बात होगी वो हमारे बीच रहेगी। क्या चाहिए बोलो। परी मौसी, कल मेरा बर्थडे है और मैं केक भी नहीं काट सकती और मेरे दोस्त भी नहीं आएंगे। मैं अपने बर्थडे में अकेले रह जाऊंगी ना परी मौसी। काहे? क्योंकि हम गरीब है ना। इसलिए मैंने सोचा
उठते तारे से मैं पार्टी और केक दोस्तों के बारे में विश मांग लूं, इसलिए यहाँ आ गई मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका बर्थडे बनेगा, आपके बर्थडे की पार्टी होगी, धूमधाम से होगी बच्चा। बिनी, बिनिया, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? और तुमसे कहा था ना किसी से कुछ मत कहना। मम्मा, कोई बात नहीं, ये लो, यहाँ आइए। आप पिन्या को काहे मना कर रही हैं अनुदी? उसका जन्मदिन है तो उसकी पार्टी काहे नहीं करेगी? आप जानती हैं ना कि इस घर में पिन्या का ही पहला जन्मदिन है, उसका अधिकार है, बल्कि पूरे परिवार को उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो गुल्की। सब जानते हैं, हम जानते हैं, हम सब पूछ रहे हैं कि आप हम पर भार नहीं डालना चाहती। आप नहीं चाहती कि हम में से कोई भी खर्चा करे। आप खुद सोचिए, आदित्य जी बिन्या के पापा हैं, उनको कितनी खुशी मिलेगी जब वो बिन्या का बर्थडे बनाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। नहीं रे गुल्की, वो पैसों वाली बात तो हम बिनिया को शांत करने के लिए बोल दिए थे। बात पैसों की नहीं है। तो देखो गुल्की, अगर हम बिनिया का जन्मदिन मनाएंगे तो सभी बच्चे और उनके माँ बाप को बुलाएंगे, और उनके माँ बाप को लगता है कि हम और आदित्य पति पत्नी हैं। और अगर हमने सब मेहमानों से कुछ और कहा तो पहले दिन की रसोई की तरह कुछ बवाल हो जाएगा। अगर सभी बच्चों के मम्मी पापा और बच्चे आए तो हमको और आदित्य को फिर से पति पत्नी बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। और तुम ये सब कैसे करोगी गुल्की? चार, 5, 6। चल बिनी, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। बर्थडे बनेगा। बिनिया का बर्थडे बनेगा, वो भी उसके मम्मी पापा के साथ। अगर बिनिया को यही चाहिए तो उसकी परी मौसी सब संभालने के लिए तैयार है। मगर बिनिया को उसका सबसे शानदार बर्थडे देंगे। ये थैंक यू परी मौसी। थैंक यू गुल्की। एक बार फिर उस बकलोल को बेवकूफ बना दिया। कसम लव की, एक दिन का ड्रामा अब सारे जीवन का सच होगा। मैं आदित्य की सच में बीवी बनूंगी और उसके करोड़ों में खेलूंगी। कसम लव की। ये परी
मौज से तारू ने मेरी बात सुन ली। थैंक यू। चलो बिनिया। चलो। एक अरमान हमारा भी पूरा कर दीजिए। हम इस नन्ही सी परी की हर इच्छाएं पूरी कर सके, ये वरदान दीजिए हमें। ये तुम क्या बोल रही हो? आदित्य जी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। हमारी बात समझिए ना, हमने बिनिया को वचन दिया है कि उसका जन्मदिन हम बनाएंगे। बस एक शाम के लिए आपको और अनुदी को पति पत्नी बनने का नाटक करना होगा। अनु की एक और चाल लगती है। मुश्किल नहीं होगा आदित्य जी, क्योंकि आप और अनुदी तो अब अच्छे दोस्त बन चुके हो, तो ये नाटक करना भी आपके लिए सहज ही होगा। सही कह रही हो तुम, सहज होगा अब। इनफैक्ट यू नो, बहुत आसान होगा अब। कोई टेंशन नहीं, करूंगा जैसा तुम चाहती हो वैसा करूंगा। थैंक यू। अब हम चलते हैं। क्या कि पार्टी का सारा सजावट, मेन्यू, लोगों को आमंत्रण, हर एक चीज हम ही संभाल रहे हैं, तो जाके उसका ख्याल रखते हैं। हाँ। बाकी बिनिया बहुत खुश होगी। चलते हैं। तुमको तो बिना के लिए तसल्ली हो गई कुल की, पर मैं जानता हूं तुम अपने इस फैसले से अंदर ही अंदर कितना हिल गई हो। और मुझे भी इस रास्ते पे चलते रहना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, जैसे कि मैंने निक्कू को भी वादा किया है। मुझे करना होगा।